नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आधुनिक तकनीक के साथ हरियाणा और इजरायल मिलकर करेंगे काम। मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिले इजरायल के राजदूत। आपसी सहयोग के साथ अन्य विषयों पर की चर्चा। इस वर्ष 25,000 लखपति दीदी बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र की प्रगति को लेकर की बैठक। लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ा रही नायब सरकार। हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा परिवारों को मिलेगी मुफ्त बिजली। सरकार ने उठाया बड़ा कदम। हरियाणा ने हरित ऊर्जा अपनाने की दिशा में बढ़ाए कदम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अनुसंधान, स्वास्थ्य और कृषि प्रौद्योगिकी, उन्नत और सिंचाई प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वेस्ट वाटर सहित अन्य क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक से हरियाणा और इजरायल मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ में भारत में इजरायल के राजदूत रुबेन आजार से शिष्टाचार मुलाकात कर आपसी सहयोग के साथ अन्य विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एविएशन हब हिसार, ओवरसीज प्लेसमेंट अधिक काम करने पर बल दिया गया। हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के तहत ओवरसीज प्लेसमेंट के माध्यम से अब तक 180 से अधिक युवा इजरायल में नौकरी कर रहे हैं और इनके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इजरायल से 5,000 नर्सों को नौकरी देने की मांग देश भर से आई है, जिसमें हरियाणा और भागीदारी बढ़ाना चाह रहा है। इसके तहत प्रदेश में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और ताकि युवाओं को आधुनिक एआई कौशल में प्रशिक्षण देना और राज्य में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इजरायल के राजदूत रुबेन आजार को गीता की एक प्रति भी भेंट की। हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए लखपति दीदी योजना पर काम कर रही है। इस वित्तीय वर्ष में 25,000 से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की प्रक्रिया जारी है। अब तक राज्य में लखपति दीदी योजना के तहत 1,06,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकार ने तय किया है कि महिलाओं को इस योजना से जोड़कर स्वावलंबी बनाया जाए और इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत विशेष शिविर लगाकर महिला लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण दिलाने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने हर गृहिणी योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि गांव में विशेष कैंप लगाकर पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा जाए। अब तक लगभग 18 लाख परिवार इस योजना से जोड़े जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि सक्षम आंगनवाड़ी योजना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किया जाए और इसमें सभी आवश्यक सुविधाएं शीघ्र ही उपलब्ध करवाई जाए। हरियाणा ने हरित ऊर्जा अपनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए वित्त वर्ष 2026-27 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 लाख से अधिक रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश के सभी सरकारी भवनों को बिना किसी केंद्रीय वित्तीय सहायता के सौर ऊर्जा से जगमगाने का भी लक्ष्य है। कुल 122 मेगावाट की अनुमानित सौर क्षमता वाले 4,523 सरकारी भवनों का सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। यह जानकारी चंडीगढ़ में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान दी गई। बैठक में योजना की प्रगति और भविष्य की रणनीतियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव रस्तोगी ने कहा कि हरियाणा न केवल सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह हर परिवार, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पहुंचे। प्रदेश में अब तक 30,631 रूफटॉप सोलर स्थापित किए जा चुके हैं और बैठक में बताया गया कि कैथल जिले का बालू गांव प्रदेश का पहला आदर्श सौर ग्राम बन गया है, जबकि करनाल और कुरुक्षेत्र में चयन प्रक्रिया जारी है। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हिसार पुलिस की सीआईए और एसटीएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक टीम ने 25,000 रुपए के इनामी अपराधी सुंदर चैनी को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुंदर गांव
सीसवाल का रहने वाला है और एसटीएफ हिसार प्रभारी रूप सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी पिछले 4 वर्षों से फरार था और मिली जानकारी के मुताबिक वह हत्या के प्रयास, लूट, गिरोहबंदी और शस्त्र अधिनियम से जुड़े 7 से अधिक गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास एक अवैध पिस्तौल बरामद की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई सीआईए 1 हिसार द्वारा की जा रही है। आरोपी पर एसपी हनुमानगढ़ द्वारा 20,000 का इनाम और सोनीपत पुलिस द्वारा 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हरियाणा के जींद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल चलाने वाली महिला डॉक्टर से अज्ञात बदमाश ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। फिरौती न देने पर गोली मारने की धमकी भी दी गई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें कल सुबह 11:30 से 11:55 के बीच एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और फोन उठाने पर कॉल करने वाले ने सीधा धमकी देते हुए कहा कि 20 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, नहीं तो गोली मार दूंगा। इस धमकी से पीड़ित बेहद घबरा गई और तुरंत अपने पति को इसकी जानकारी दी और इसके बाद उन्होंने परिवार के साथ मिलकर एसपी कुलदीप सिंह से मुलाकात की और लिखित शिकायत दी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी कुलवंत सिंह ने बताया कि महिला डॉक्टर को जिस मोबाइल नंबर से धमकी भरी कॉल आई थी उसकी डिटेल निकलवाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर ली जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। भिवानी जिले में जुई नहर में डूबने से 2 दोस्तों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों दोस्त घूमने के लिए भिवानी शहर के डाबर एरिया में गए हुए थे और इसी दौरान दोनों नहर में हाथ धोने लगे तो उनका पांव फिसल गया और तेज बहाव होने के कारण वे दोनों नदी में बह गए। मृतकों की पहचान भिवानी की पिपली वाली जोड़ी निवासी दीपक 30 वर्षीय और भिवानी के पतराम गेट के निवासी अमित उर्फ बंटी की 31 वर्षीय के रूप में पहचान हुई है। इनमें से दीपक की 1.25 साल पहले ही शादी हुई थी। काफी तलाश करने के बाद दीपक का शव घटनास्थल से कुछ दूरी पर रात को मिल गया था, जबकि अब अमित का शव पंप हाउस पर मिला है। मृतकों के परिजनों के बयानों के आधार पर इत्तेफाकिया मौत की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। हरियाणा में मौसम आए दिन करवट ले रहा है। आज सूबे के 15 जिलों में बारिश के आसार हैं। इनमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल भी शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पलवल और नूह में भी ज्यादा बारिश होगी, जबकि बाकी 13 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी के अनुसार 10 अगस्त के बाद से फिर से मौसम बदलेगा और फिर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश होगी। इस बार सूबे में ज्यादा बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में 627.3 mm दर्ज की गई और प्रदेश में 10 तारीख से फिर मानसून एक्टिव होगा। प्रदेश में 8 और 9 अगस्त को हल्की बूंदेबांदी देखने को मिलेगी। मौसम के बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। कई जगह तो बारिश से काफी नुकसान भी हो रहा है। पहाड़ और पंचकुला में भारी बारिश से गग्गर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी के पास जाने के लिए मना भी कर रखा है। हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के त्योहारों पर बहनों को लगातार 2 दिन हरियाणा रोडवेज की तरफ से मुफ्त बस सेवा की सुविधा दी जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने तमाम जिला स्तर पर रोडवेज को पत्र जारी करके आदेश दे दिए थे, जिसके तहत 8 तारीख की दोपहर 12 बजे से लेकर 9 तारीख की रात 12 बजे तक महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों के लिए हरियाणा रोडवेज की सभी साधारण बसें फ्री रहेंगी। बता दें कि ये बसें हरियाणा की सीमा के अंदर के साथ साथ दिल्ली और चंडीगढ़ में भी निःशुल्क रहेंगी और इसके अलावा यदि कोई महिला हरियाणा की सीमा के बाहर जाती है तो उसे हरियाणा बॉर्डर से लेकर जहां तक भी जाना है वहां तक का किराया देना पड़ेगा। सर, रक्षाबंधन को लेके बहनों के लिए क्या कुछ सुविधाएं हरियाणा सरकार की ओर से दी जा रही है बसेस में? ये हमें कल ही मुख्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आदेश दिए गए हैं कि हरियाणा क्षेत्र में तथा चंडीगढ़ और दिल्ली में चलने वाली सभी बसों में 8 तारीख 12 बजे से 9 रात के 12 बजे तक, 8 दोपहर 12 बजे से 9 रात के 12 बजे तक सभी महिला यात्री फ्री हैं और उनके साथ 15 साल तक के बच्चे फ्री हैं जी। और ये हरियाणा क्षेत्र और दिल्ली और चंडीगढ़ में। सर, कौन कौन सी बसेज हैं जिनमें महिला और बच्चे फ्री हैं? ये साधारण बसें जो हरियाणा रोडवेज की साधारण बसें हैं उनमें फ्री है, एसी में नहीं। हरियाणा में कुछ दिन पहले ही ग्रुप सी का सीईटी का पेपर हुआ था, जिसमें करीब 13,48,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। एचएसएससी जल्द ही ग्रुप डी के लिए भी सीईटी का शेड्यूल जारी करेगा। इसके लिए विज्ञापन तैयार करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें बताया जाएगा कि परीक्षा कितने अंक की होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एचएसएससी जल्द ही ग्रुप डी के सीईटी के लिए पोर्टल खोलेगा। इस पर सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। किसी भी समय पोर्टल को खोला जा सकता है। बताया जा रहा है कि ग्रुप डी की सीईटी परीक्षा 3 दिन के 6 सत्रों में हो सकती है।
फरीदाबाद के बादशाह सिविल अस्पताल के बाहर कानून को ताक पर रखकर चल रहे धरने में मसाज कराने और तेज आवाज में डांस करने की एक वीडियो सामने आने के बाद रेफर मुक्त धरने पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है, जिसके चलते अब जल्द ही सतीश चोपड़ा द्वारा रेफर मुक्त धरने का टेंट उखाड़ने वाला है। गौरतलब है कि सरकारी अस्पताल से 100 मीटर के दायरे में बिना किसी अनुमति के धरने पर बैठने को लेकर परेशान लोगों ने फरीदाबाद कोर्ट में एक याचिका डाली हुई है, जिसकी सुनवाई करते हुए हाल ही में माननीय फरीदाबाद न्यायालय ने सतीश चोपड़ा की ओर से आए वकीलों को न केवल कड़ी फटकार लगाई, बल्कि फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर और सिविल सर्जन से भी जवाब मांगा है कि आखिर में किसकी अनुमति से यह धरना चल रहा है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।